अच्छी फैमिली का प्रोडक्ट हूँ। मेरे घर में भी बीड़ी शराब में बहुत पैसे खर्च होते हैं। मतलब वही अगरबत्ती वगैरह। भक्ति ज्यादा होती है? नहीं, व्यापार ज्यादा होता है। हे, ये क्या स्टैंड वहाँ क्यों लगा रही हो? बस ऐसे ही। लेकिन तुम्हारा ना कोई जॉब है ना कुछ काम करते हो, सीधा शादी करने के मूड में हो। परिवार कैसे चलाओगे? तुम जरा मातृभाषा में समझाओगी? जिंदगी जीने के लिए अपने पैर पे कब खड़ी होगी ये पूछती हूँ। जन्म देने वाला बाप ही पैसा देता रहेगा। मतलब तुम अपने बाप के पैसे पे ऐश करोगे? मतलब है बाप के पैसे पर ऐश करना। देखो, दूसरे के पैसे पर लालच रखकर जीने वाले राजघराने के लड़कों से अच्छा अपने बाप के पैसे पर जीने वाले होते हैं। अच्छा, लेकिन मर्द मेहनत करे तो अच्छा है, औरत सेवा करे तो अच्छा। तुम्हें जरा भी अनुभव है और मुझे बताने चले हो? देखो सीधी बात है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के साथ साथ सैलरी सर्टिफिकेट भी जरूरी है, तभी तो किसी मर्द को रिस्पेक्ट मिलती है। हम साहूकार हैं, गाँव में हमारी बहुत जमीन जायदाद है। मस्ती से पूरी जिंदगी बैठकर खाऊंगा तो भी कम नहीं पड़ेगा, समझी? लोग ताना मारे या ना मारे, लेकिन एक बात कहूँ, बाप चाहे मुखिया ही क्यों ना हो, बेटी को मेहनत करनी ही चाहिए, तभी जाकर हीरोइन मिलेगी। प्रेम मतलब ये तुमसे कहा, यानी स्नेहा से। हे शिव जी, मैं क्या करूं? बेटा, पहुंचते ही मुझे चिट्ठी लिख देना। धुआं उठ रहा है क्या? वो बगल वाली शांतमा है, यहाँ वहाँ काम करके बेटे को पढ़ाया और अब जॉब के लिए फॉरेन जा रहा है। ओह, इसका तो अलग ही रहता है, समझती नहीं है। माँ, रो मत माँ, 2-3 महीने में तुम्हें बुला लूंगा माँ। चलता हूँ, बाय। ठीक है बेटा। फोन करता हूँ माँ। चलो माँ, चलता हूँ। सुनो डायरेक्टर, कैसे भी करके उस फ्रेंड को नदी तक लेकर आओ तुम, फिर पानी पिलाने की जिम्मेदारी मेरी। आहा, लड़की का दिल जीतना बाप के पॉकेट से बीड़ी चुराने जैसा नहीं है। लड़कियां ठान ले तो अपनी जान दे सकती है, लेकिन दिल नहीं। वो अच्छा जनरल नॉलेज है। बारिश खुद आई तो बढ़िया होता है, और नहीं आई तो कोशिश करनी पड़ती है। मतलब पीती पीती करके तुम मरने की कंडीशन में पहुंच जाओगे, तब क्या करोगे? तुम्हें जरूर पुण्य मिलेगा। अगर लड़का हुआ तो स्नेह पा, लड़की हुई तो स्नेह हुआ। क्या बकवास है। ठीक है ना? नहीं भाई, बच्चा पैदा होने से पहले चड्डी धोने के सपने, क्या बात। सही नहीं है स्नेहा जी। हम तो बिना प्लान के एक सीढ़ी तक नहीं बना सकते हैं, तो जिंदगी कैसे बना सकते हैं? आप तो अपने आप को ड्रामा डायरेक्टर कहती हो ना, एक अच्छा ड्रामा सोचो, फिर दोनों मिलकर करेंगे। प्रेम की बातें स्नेहा को सही लगने लगी। वो कुछ समय सोचकर सीरियस होने का फैसला करती है, और इस बारे में सीरियस फैसला लेकर अपना मन बना लेती है, और फिर अगले दिन प्रीति से मिलने जाती है, यानी कि तुम्हारे पास आती है। लेकिन पता नहीं तुम किस बात की जिद लेकर बैठी हुई हो। मैंने एक कहानी लिखी है। एक हीरो हीरोइन के घर के सामने टेंट पर रहता है, हीरोइन को दिखाई नहीं देता। मेरी तरह। ये किसने कहा? मैं हूं ना तुम्हारी आंखें, हमेशा रहूंगी। पागल। तो आगे बताओ। हीरो को पता नहीं है कि हीरोइन को दिखाई नहीं देता, लेकिन वो उससे प्यार करता है कि बात हीरोइन को पता है। उसको तो दिखाई नहीं देता, मगर हीरो उससे प्यार करता है, ये बात हीरोइन को कैसे पता? हीरोइन के पास तुम्हारी तरह एक ग्रेट फ्रेंड होती है, वो बताती है उसे। ठीक है, लेकिन उसे एक बीमारी भी होती है, और उसके बारे में हीरोइन को पता नहीं होता है, हीरो को होता है। हीरो को कैसे पता चलता है? हीरोइन की फ्रेंड हीरो की भी फ्रेंड होती है, ठीक है? फिर? एक मिनट रुको। फिर आगे चलकर वो फ्रेंड ही उन दोनों की लव स्टोरी की डायरेक्टर बनती है। स्टोरी शुरू। स्नेहा, तो सीन कुछ ऐसा है। एक मिनट रुकना। हाँ, इसका नाम है पूर्ण चंद्र तेजस्वी। स्नेहा के गुरुजी है ये। स्नेहा ने जो ड्रामा स्क्रिप्ट लिखी है वो दरअसल इन्हीं के देख रेख में लिखी है। उसने रिक्वेस्ट की है, इसीलिए ये एक नहीं बल्कि पूरे 3 नाटकों की जिम्मेदारी लेकर स्टेज पर खड़े हैं। अब अगर दोस्ती है तो जिम्मेदारी तो उठानी ही पड़ेगी। देखो, स्नेहा और प्रीति क्लोज फ्रेंड्स हैं, राइट? या तो
डायरेक्टली हमें ये बात प्रेम को बता देनी चाहिए। ये ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी। एक सीन देखिए, मे बी पेज नंबर 56-57 पर। थैंक यू। स्नेहा प्रीति को शादी के बारे में जब बताने आई, तुम्हारी जिंदगी अगर मेरी कहानी की तरह होती तो तुम्हारा क्या फैसला होता? पता नहीं, लेकिन मेरी जिंदगी ही अगर तुम्हारी कहानी होती तो तुम्हारी कहानी थोड़ी अलग होती। क्यों? अंधी लड़की से प्यार करने वाला कोई अंधा प्रेमी मिल सकता है, वो भी इस जमाने में हो ही नहीं सकता। क्या तुम पागल हो? तभी तो प्यार अंधा होता है। प्यार अंधा है तो प्रेमी भी अंधा है। हाँ। तुम्हारी कहानी में और मेरी जिंदगी में बहुत फर्क है। अगर कोई तुम्हारी जिंदगी में उजाला बनकर आना चाहे? सॉरी, लेकिन मैं उसकी जिंदगी में अंधेरा लेकर नहीं जाना चाहूंगी। तो ये है कहानी। वो इतनी आसानी से शादी के लिए नहीं मानेगी, इसीलिए ये सब नाटक। अगर ऐसा है तो फॉरेन वाले लड़के से कैसे मानी? आप भी बुद्धू हैं। मैं तो ये बात प्री क्लाइमेक्स में बताऊंगी, ओके? करो, नंबर लिख लो। 886726। ये नंबर मैं जिस कार में हूँ उस कार वाले का नंबर है। उसे फोन करके पता लगाओ कहाँ है। अरे
कुछ समझदार लोग बच भी जाते हैं। फिर भी मुझे लगता है कि स्नेहा प्रेम अगर वाकई इतने क्लोज हैं और फिर भी उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं होता है, बात कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रही। इसका मतलब तुम्हारी प्रॉब्लम के लिए मुझे टैबलेट लेनी चाहिए? यू थिंक जनरली स्नेहा को आखिर उस पर प्यार क्यों नहीं आना चाहिए? व्हाट? ओहो, क्या बकवास है। ये सीन देखो, इसमें स्नेहा और प्रेम कितने प्यार से गिफ्ट लेकर आते हैं। कितनी सीधी सी बात है। जल्दी आओ, देर हो रही है। कहीं जाने के लिए मुझे कॉल करके बुला लिया और अब खुद ही आ तैयार रही हो रही हूँ। टीवी में क्या देख रहे हो? हाँ? पानी आ रहा है, बाल्टी यहाँ पर लाकर रख दो, मैं भर देता हूँ। तुम्हारे चेहरे पर फेयर एंड लवली लगाऊं? चेहरा देखने वाले उस आईने में जरा एक बार दिल लगाओ यार, अब पता चलेगा कि तुम कितनी खूबसूरत हो। क्या मतलब है तुम्हारी बातों का? मुझे भी अच्छे से नहीं पता। कॉमेडी देखकर तुम्हें आइडिया देना तो मुझे ठीक नहीं लगता। तुम्हारे पीछे कितने लड़के हैं उसका हिसाब कर लो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितनी खूबसूरत हो। मतलब जब फिल्म अच्छी होती है तो लोगों की भीड़ उमड़ती ही है, तब फिल्म हिट होती है। ड्रेस अच्छी है ना? तुम्हें पसंद आई? उसे छोड़ो, उस ड्रेस को तुम पसंद आई हो। तुम्हारे अनुसार लड़कियाँ कैसी होनी चाहिए? सुंदर भी होनी चाहिए और लड़की भी बनी रहनी चाहिए। मैं ये कह रही हूँ, उसकी शक्ल अच्छी होनी चाहिए या सीरत? इतना कठिन सवाल इतनी आसानी से पूछ लिया। तुम्हें इस तरह पूछते हुए देखा तो लड़कियों को लहंगा और टॉप पहनना बहुत जरूरी है ऐसा लगता है। ये दोनों पहना तो लड़की अच्छी लगती है। तुम लोग दूसरों की नजर में आने के लिए कितने भी कपड़े पहन लो, मगर हमें 6 मीटर की साड़ी और ब्लाउज पहनी लड़की ही अच्छी लगती है। वो सब तो ठीक है, लेकिन हमारी टोली कहाँ जा रही है? कल प्रीति का बर्थडे है, शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। वो अच्छा, प्रीति का बर्थडे है। ए, रुको, मेरा बैग। स्नेहा, कल उससे यही साड़ी पहनने के लिए कहोगी क्या? ओके, गुड नाइट। स्नेहा, एक मिनट। तुम्हारे पीछे कितने लड़के हैं उसका हिसाब कर लो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितनी खूबसूरत हो। मतलब जब फिल्म अच्छी होती है तो लोगों की भीड़ उमड़ती ही है, तब फिल्म हिट होती है।
प्रेम के नसीब में नहीं हुई तो? समाज को साक्षी बनाकर मुझे बहला रही हो, ऐसे नहीं चलेगा नेहा। नाम समाज का और समाधि मेरी बना रही हो, ऐसा नहीं चलेगा। प्रेम स्वयं प्रश्न पूछेगा, समझी तुम? ಯಾರು ಯಾರಿವ ಯಾರು ಯಾರು ತಿಳಿ ದೇವನಿ ತಿಳಿಸಲುಬಾರ ಸ್ನೇಹದ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮದ ಅಲೆಯು ಮುಕ್ಕುವ ಮೊದಲೇ ತಡೆಯಲು ಬಾರು यकीन कर लेता था। प्रीति को मैं जैसा बता रही थी वो वैसा ही करती रही। मैं जैसा जैसा उसे बताती रही वो वैसा एक्ट करती रही।
हेलो, प्रीति और मैं ड्रामा स्कूल आ रहे हैं, तुम भी वहीं आ जाओ, तुम दोनों को मिलाती हूँ मैं। हाँ, घर के पास ही। ओके, बाय। ये लो। ओह सॉरी। अभी के लिए तुम प्रीति हो, प्रेम तुमसे मिलने आने वाला है, तुम बहुत खुश हो। रेडी? हाँ प्रेम, हाँ। तुम बाहर जाओ। ओके मैडम। मेरे एक्शन बोलते ही तुम स्लो मोशन में एंट्री करना, ओके ना? रेडी? ठीक है। एंड एक्शन। कौन? एक्चुअली मैं हाय, कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ। और आप? हे, ये वही साड़ी है ना जो मैंने दी थी? हाँ, अच्छी है ना? बैक डोर पर खड़े होकर बंगले की कीमत बोल दिया। कुछ कहा आपने? कुछ भी तो नहीं। ताजमहल को पीछे खड़े होकर पीछे के दरवाजे से देख रहा हूँ। प्लीज, मुझ में सिर्फ सच सुनने जितनी ही शक्ति है। मतलब? वो जाने दो, छोड़ दो। क्या हुआ, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं? कहते हैं प्यार की कभी मृत्यु नहीं होती, लेकिन मेरी इस प्रीति को, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? स्नेहा उन्हें रोककर उसे खींच कर बाहर ले जाती है। छोड़ो मुझे। चलो मेरे साथ। देखता है पूरी, मांगता है जलेबी। ये सब तुम क्या कर रहे थे? ये गुस्सा करने वाली लड़कियों का चेहरा मुझसे देखा नहीं जाता। बारिश आने के वक्त तुम्हारी दोस्त छतरी खोल देती है। एक बार किस कर लेता तो तुम्हारी फ्रेंड प्रेग्नेंट नहीं होती। अब मैं समझ गई, तुमने जो प्लेटफॉर्म टिकट लिया था वो ट्रेन में आग लगाने के लिए था। कह रहे कि मैं गुस्सा ना करूं, तुम तो बिल्कुल ट्रैक से बाहर निकल गए। मैंने कोई ट्रैक नहीं छोड़ा जी। यार होने के बाद ऐसे छोटे मोटे एक्सीडेंट तो होते रहते हैं। ये सब तुम एक्सीडेंट बाद में कर लेना, जब तक मैं हूँ तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, समझे? बाहर में जाओ। समझ गया। प्रीति, घर चलो। हाँ, मैं बताती हूँ तुम्हें। उसके बाद स्नेहा प्रीति को घर ले जाती है और डांटती है। क्या हुआ? तुम कुछ छोटे बच्चे हो क्या? वहाँ चुप क्यों खड़ी थी? वो तुम्हारे नजदीक आया, ओके, तुम्हारा हाथ पकड़ा, ओके, वो तुम्हें किस करने वाला था, तुम तब भी तुम मौन व्रत धारण करके खड़ी थी। अगर आज उसने तुम्हें किस कर लिया होता तो मेरी कहानी की वाट लग जाती। देखो, मेरी कहानी की हीरोइन इतनी भी एडवांस नहीं है, ओके ना? वो तुम्हारा प्रेमी नहीं है, कैरेक्टर है। मुझे पता है, वो मेरा प्रेमी नहीं है। वो जब मेरे पास आया तब मेरी कोई इच्छा ही नहीं रह गई थी, लेकिन उसे दूर करने की हिम्मत भी नहीं हुई। क्यों पता नहीं, मुझे ढूंढते हुए आने वाला लड़का वही है। मुझे ऐसा लगा उसकी बातों में, उसकी ध्वनि में किसी भी तरह का आर्टिफिशियल अट्रैक्शन नहीं था, लेकिन मैंने वहां क्या किया ये भी मैं नहीं समझ पाई। सॉरी, अगर मुझसे गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। स्नेहा का शक प्रीति और प्रेम के रिश्ते को लेकर और मजबूत होता जा रहा था कि वो दोनों एक होती जा रही हैं। प्रेम खुद हिम्मत करके प्रीति से क्यों नहीं मिलता है? एक बार प्रेम मंदिर में उससे मिलने के लिए जाता है, तब स्नेहा उसे रोक लेती है। स्नेहा उससे कहती है तुम मेरे परमिशन के बिना प्रीति से नहीं मिल सकते, और वो उसे इस बात की कसम ले लेती है। राइट, स्नेहा तुम्हारे सामने ही खड़ी है, तुम अपना चेहरा उसकी तरफ करो। प्रेम तुम्हारे पीछे खड़ा है। ओके ओके सर। रेडी प्रेम? ओके, कम ऑन एक्शन। स्नेहा, मेरी प्रीति को ये साड़ी पहन कर आने को कहना। एक और बात,
आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला पाया। इट्स ओके, तुमने प्रीति के लिए ले लिया, यही बहुत है। ये तुम्हारे लिए नहीं, उसके लिए। ओके बाय। नो नो, वन मोर। विकी कम। वन मोर। ये तुम्हारे लिए नहीं, उसके लिए। ओके बाय। मैं इन्हें जो कह रही हूँ वो समझ क्यों नहीं रहे? नो नो नो, जब वो तुम्हें किस कर रहा है तो तुम इतना कॉमन रेड कैसे कर सकती हो? तुम्हारे अंदर वैसी फीलिंग, आश्चर्य कुछ भी नहीं दिख रहा। ओह नो नो, समथिंग इज मिसिंग। हेलो मास्टर, तुम्हारे अंदर जो फीलिंग है वो एक्सप्रेशन लाओ फेस पर। नो। व्हाट? दोस्त का दोस्त को हक करना आज की तारीख में बिल्कुल नॉर्मल है। ओके, आखिर तुमको इनसे किस तरह का एक्सप्रेशन चाहिए? मास्टर, कुछ बातें समझाई नहीं जा सकती, समय आने पर खुद ही समझ जाएंगे। नो, किसी किसी को बात समझानी पड़ती है, नहीं तो लोगों से गलतियां होती हैं। अगर स्नेहा के दिल में कुछ है तभी जैसा सोच रही हो वैसे एक्सप्रेशन आएंगे। स्नेहा के दिल में प्रेम सिर्फ एक फ्रेंड है। अगर ऐसा है तो ये जो एक्सप्रेशन दे रही है वो एकदम परफेक्ट दे रही है। प्रेम के बुखार में किसी अस्पताल की जरूरत नहीं, उसने जो उसे किस किया है वही उसकी दवा है। मैडम, सॉरी मैडम। इट्स ओके। एक्टिंग करने के लिए पहले कैरेक्टर समझकर उसमें ढलना चाहिए, तभी हम कैरेक्टर को अच्छे से निभा पाएंगे, नहीं तो फिर ऐसे ही गड़बड़ होती रहेगी। सॉरी मैडम, डायरेक्टर ही अगर किसी कैरेक्टर में घुस के क्या करना है यदि ये एक्टर्स को बताएगा तो ऐसी गलतियां कभी नहीं होंगी। आज मुझे एक सच्चाई पता चल गई है, ये कोई ड्रामा नहीं, तुम्हारी पर्सनल लाइफ है। हाँ तो अगर ऐसा है तो इतना प्यार करने वाला प्रेम क्यों छोड़ दिया? और प्रीति कहाँ है? मैं वो सब बताने की हालत में नहीं हूँ। अगर ऐसी बात है तो ड्रामा का क्लाइमेक्स क्या है? इसका कोई क्लाइमेक्स नहीं है, ऑडियंस ही डिसाइड करेंगे। व्हाट? हाँ। पागल हो क्या? ಯಾರು ಯಾರಿವ ಯಾರು ಯಾರು ತಿಳಿ ದೇವನಿ ತಿಳಿಸಲು ಬಾರು ಸ್ನೇಹದ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮದ ಅಲೆಯು ಮುಕ್ಕುವ ಮೊದಲೇ ತಡೆಯಲು ಬಾರು ಹೃದಯವ ದೂರಲಿ ತಪ್ಪಿದೆ ಹೆಜ್ಜೆಯ ನನ್ನಿನ ಮೈಯಲಿ ಮರೆತೆನು ಲಜ್ಜೆಯ ವಿರಹ ಕ್ಷಮಿಸು ಜನಿಸೋ ಮೊದಲೇ ದೇಹ ತ್ಯಜಿಸು. प्रीति को दिखाई नहीं देता। दीदी, और अगर ये सब झूठ था तो सच को उसने क्यों छिपाया? स्नेहा! प्रेम स्नेहा नहीं है, मैं 1 मिनट आती हूँ। आंटी, वो एम्बुलेंस की साउंड है ना? वही शांता माँ का बेटा छोड़कर चला गया, इसी दुख में उन्होंने जहर पीकर आत्महत्या कर ली। ये लो बेटा, तुम्हारे आने पर लेटर देने को कहा था।
ड्रामा मैंने शुरू किया, भला मैं क्या कर सकती हूँ। गांव छोड़ने का एक और कारण है, अगर मैं उससे दूर नहीं होती तो आज प्रीति और प्रेम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं होते। उन दोनों के पास आने का टाइम नहीं आता। मैं प्रीति को लेकर बिना तुम्हें बताए यहाँ से जा रही हूँ। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो तुम्हारे प्यार की आंखें बंद कर लौटूंगी। स्नेहा। मैं डॉक्टर होकर भी ये बात कह रहा हूँ, इसका बुरा मत मानना। तुम्हारे बेटे को कुछ खास नहीं हुआ है, लेकिन जरूर उसकी जान को खतरा है। तुम्हारे बेटे को फिजिकली कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उसे मेंटली प्रॉब्लम है। वो मानसिक परेशानी से गुजर रहा है। मैं आपको कैसे समझाऊं? हाँ, एक आदमी को कई तरह की यादें, दर्द बातें अगर उसके दिमाग में घूमती हैं, तो इस तरह डिप्रेशन में चला जाता है, और साइंस में इसे मेंटल डिसऑर्डर कहते हैं। अब वहाँ से तुम्हारा बेटा आकर हमारे इलाज में सहयोग करेगा, तभी हम कुछ कर सकते हैं। हमें माफ कीजिए सर। स्नेहा और प्रीति, तुम मेरे बेटे की जिंदगी में क्यों आए? इस नाटक को करने वाले ही प्रेमी बन गए। तुम्हारी कहानी के नायक और नायिका एक नहीं हो सकते। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो, आराम से। बस मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। देखो तुम मेरी सहेली के चक्कर में मत पड़ो, उसकी सगाई हो चुकी है। कोई बात नहीं, रहने दो। टॉस कौन जीतता ये मायने नहीं रखता, मैच कौन जीतता ये मायने रखता है। चोरी करने में भी एक अलग ही मजा है। सर, कल मेरे घर में चोरी हुई थी। सर, मेरी सहेली की शादी जिससे होने वाली है उससे मिलवाती हूँ। तभी तो कहते हैं प्यार अंधा होता है। मैंने एक कहानी लिखी है, हीरोइन की आंखें नहीं होती। अगर मेरी कहानी तुम्हारी जिंदगी होती तो तुम्हारा क्या फैसला होता? लेकिन मैं उसकी जिंदगी में अंधेरा बनकर नहीं जा सकती, ये मुझे पसंद नहीं है।
इसीलिए उसने अपनी जिंदगी का रास्ता ही बदल दिया और वो कह सकते हैं कि अपने आप से बचकर भाग गई। एक सहेली के बॉयफ्रेंड के इतने करीब रहने का मौका कोई नहीं दे सकता। ये मेरा लक है या बैड लक, ये तो पता नहीं। ओह सॉरी, तुम दोनों के बीच में क्या है ये पता नहीं है। और मैं ನನಗೂ ಇರಲಿ ಚೂರು ಸಮಯ ಇನ್ನೇತಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಶಯ ನೀ ನಡೆದಂತೆ ನುಡಿಸೋ ಹೃದಯ ನಿನ್ನ ನೋವು ಕಂಪನಿಯು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನೀ ಅಗಲಿದ ಕ್ಷಣವೇ
स्नेहा ने मरने से पहले जो नाटक लिख कर गई थी वही नाटक है ये। आ गए। स्नेहा स्नेहा कर कर उसे अपने सिर पर बैठा कर रखा है। देखो वो कितनी शरारती हो गई है, मैं उसे संभाल नहीं पा रही हूँ। स्नेहा, स्नेहा, ಯಾರು ದೇವನೇ ಯಾರಿವರ್ಯಾರು, ನಿನ್ನ ಬರಹ ಬಲ್ಲವರ್ಯಾರು, ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಆಟದ ನಡುವೆ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಕಂಡವರ್ಯಾರು.